गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो चैप्टर 3 की वीडियोस की हैं मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर की, उसमें अभी तक हमने किया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शंस, नाम से ही पता चलता है हमें, एक्सट्रैक्शंस मीन्स निकालना। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शंस? एक्सट्रैक्शंस मीन्स निकालना। किसको निकालना? मेटल को। अब आप सभी को पता है कि जो मेटल्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं हमें? वी विल गेट मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, कि मेटल हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, और अर्थ क्रस्ट से जो मेटल को निकालने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। उसके बाद अब हमने मेटल से को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है अर्थ क्रस्ट से, लेकिन हम उसको बिल्कुल वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं जिस फॉर्म में हमने उसको अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर अर्थ के अंदर कोई चीज़ है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ अपर लेयर पे ही है, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके मिलती है हमें। तो अर्थ क्रस्ट में अगर कोई चीज़ है तो वो बहुत इम्प्योरिटी के साथ मिलेगी हमें, ठीक है। तो हम उसको प्योरीफाई भी कर रहे हैं। उसके बाद वो सारे स्टेप्स, जिस स्टेप्स को यूज़ करके हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं, मतलब उसको यूजेबल बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या फिर मेटलर्जी। क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। तो व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, कि मेटल को उसके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। समझ आया कि हमने सबसे पहले तो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया अर्थ क्रस्ट से, उसके बाद अर्थ क्रस्ट से जो हमें मेटल मिली वो कैसे मिली? इम्प्योर। हम बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेस को यूज़ करके उस मेटल को यूजेबल बनाते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हमने एक टर्म दे दी बेटा, क्या दे दी? वो मेटलर्जी। सो व्हाट इज मेटलर्जी? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल। कोई भी मेटल है वो हमें दो फॉर्म में मिलते हैं बेटा अर्थ क्रस्ट के अंदर, आइदर इन नेटिव फॉर्म या फिर नेटिव फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? फ्री स्टेट। और सेकंड वो कैसे मिलेगी हमें? कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड फॉर्म या फिर कंपाउंड की फॉर्म में। ओके, metals occur in two form, either in native form or in free state or in combined form और कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगी हमें। नेटिव और फ्री स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप लोगों को पता है कि मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, कि जो मेटल हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टिव है मतलब वो दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत जल्दी से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? कंपाउंड फॉर्मेशन देते हैं। पता है आप लोगों को ये? जैसे हमने सोडियम है, अगर हम उसको ओपनली रख देते हैं देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन and result into the formation of sodium oxide. Why? Because sodium is very reactive metal. तो इस टाइप से जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में। मीन्स वो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना देते हैं, और उस कंपाउंड की फॉर्म में ही हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ एक मेटल्स हैं जो रिएक्टिव कम होते हैं या फिर बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेटिनम का। आपको पता है प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो प्लेटिनम है जैसे वो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो वो हमें कैसी फॉर्म में मिलेगा बेटा? वो मिलेगा हमें फ्री स्टेट में या फिर नेटिव स्टेट के अंदर। समझ आया कि जो सब्सटेंस लेस रिएक्टिव होते हैं वो तो मिलते हैं हमें नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट के अंदर, और जो सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो हमें कौन सी स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट या कंपाउंड स्टेट के अंदर। अब जो हमारे पास कंबाइंड स्टेट में मेटल्स हैं उसको तो हम एक्सट्रैक्शंस के जो मेटलर्जी के प्रोसेस हैं उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जो हमारे पास फ्री स्टेट में मेटल हैं उसको क्या हम वैसे ही ले जाएंगे अर्थ क्रस्ट से?
नो बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई मेटल हमने अर्थ क्रस्ट से निकाली और उसको हमने एज इट इज़ वैसे ही यूज़ कर लिया, नहीं, उसको भी हम मेटलर्जी के प्रोसेस से प्योरीफाई तो करेंगे, लेकिन मेटलर्जी के प्रोसेस से प्योरीफाई तो हम करेंगे उसे, लेकिन उसमें स्टेप थोड़े से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री स्टेट में है, ठीक है। अब एक तो आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्योर है, एक थोड़ी सी कम इम्प्योर है, तो जो कम इम्प्योर है उसको हम जल्दी प्योरीफाई कर सकते हैं, जल्दी मतलब यूजेबल बना सकते हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर है उसको हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में मेटल हमें मिलते हैं उसको हम जल्दी से यूजेबल बना सकते हैं, मतलब मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं वो कम यूज़ करेंगे, और जो कंपाउंड स्टेट में है या कंबाइंड स्टेट में है उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो मेटलर्जी के जो स्टेप्स हैं वो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो ये दोनों समझ आए, नेटिव फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। नेटिव फॉर्म मीन्स फ्री स्टेट और कंपाउंड फॉर्म मीन्स कि वो कंपाउंड के साथ मिलते हैं हमें, जैसे एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट की फॉर्म में है, या फिर हेमेटाइट जैसे आयरन का और है, बहुत सारे कंपाउंड है जो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। अब ओर्स और मिनरल्स क्या होते हैं देखिए, वैसे तो आप लोग जियो में पढ़ चुके हैं, ओर्स एंड मिनरल्स। देखिए, एक होता है आपके पास ओर्स और एक होता है मिनरल्स। मिनरल्स दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। कि मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ एक पार्टिकुलर मिनरल्स होते हैं, सिलेक्टेड मिनरल्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो मिनरल्स जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? उसको हम बोलते हैं ओर्स। समझ आया कि नेचर से हमें अर्थ क्रस्ट से जो भी सब्सटेंस मिला जिसको हमें लगता है कि इट इज यूजफुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दीज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड मिनरल्स। बट द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, कि सिर्फ वही मिनरल्स जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं, उस मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे? ओर्स। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड are called ores। ठीक है, तो यहां देखिए ओर्स की डेफिनेशन हमने क्या दी कि द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। मतलब जो ओर्स हैं वो सारे ही क्या होते हैं? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स से ही हमें क्या मिलते हैं? ओर्स। मतलब जो ओर होगा वो मिनरल तो होगा ही, लेकिन जो मिनरल है वो ओर हो, इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। उसके बाद हम मेटल के एक्सट्रैक्शंस के स्टेप करते हैं। देखिए, स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? आज हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो कि हमारे पास कोई भी ओर है, ओर मीन्स द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड।
वो हमें अर्थ क्रस्ट में मिला और अर्थ में बहुत ज़्यादा डीप में जाके मिलेगा। ठीक है, अब अर्थ क्रस्ट में इतनी गहराई में जो भी चीज़ है, तो मतलब आपको पता है कि उसके साथ इम्प्योरिटीज, धूल, मिट्टी, डस्ट, डर्ट पार्टिकल, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर? द रिमूवल ऑफ gangue particle or matrix from the ore is called concentration of ore, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है बेटा ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? वैसे सिंपली सेंस में भी अगर हम देखते हैं, ड्रेसिंग का मतलब कि अच्छे से धूल, मिट्टी, इम्प्योरिटीज वगैरह रिमूव करके हम अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं, ड्रेसिंग। ठीक है, साफ सफाई करना किसी भी चीज़ की। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? द रिमूवल ऑफ gangue particle और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? ड्रेसिंग ऑफ ओर। नाउ व्हाट इज gangue particle एंड मैट्रिक्स? व्हाट इज gangue particle एंड मैट्रिक्स? तो अभी मैंने आपको बताया कि द अनवांटेड सब्सटेंस which are attached with metal ores such as sand, dirt, dust, clay, etc. are called gangue particle और matrix। कि जो भी मेटल हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं उसके साथ ये सभी चीज़ें, धूल, मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकड़, वो सभी चीज़ें होंगी। और उन सभी चीज़ों को हम क्या बोल देंगे बेटा? जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है दैट आर प्रेजेंट विद द metal ore are called gangue particles, and the process of removal of these gangue particles is called concentration of ore. So this is the first step. सबसे पहला काम हमारा एक्सट्रैक्शन में यही होगा कि उसके साथ जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनवांटेड सब्सटेंस हैं, उसको रिमूव करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या एक्सट्रैक्शंस के अंदर कि मेटल है वो हमें दो स्टेट में मिलेगी, नेटिव स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में, और कंबाइंड स्टेट मीन्स कि वो किसी कंपाउंड के साथ होगी। सेकंड स्टेप हमने क्या किया कि जो मेटल है वो हमें मिनरल्स और ओर, दो सब्सटेंस से मिलते हैं। मिनरल्स मीन्स जो भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होगा, और ओर्स क्या है कि वो मिनरल्स जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? द रिमूवल ऑफ gangue particle or matrix from the ores is called concentration of ore. Now what is gangue particle? The unwanted substance that are present with the metal that we extract from earth crust such as sand, dust, dirt particle, clay are called gangue particles. क्लियर है यहाँ तक? आगे का जो स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।